आयत का पैगाम मुकम्मल हुआ। लेकिन यहाँ पे इख्तिताम करें हम एक रिवायत पे, सूरह कौसर। तो चूँकि कौसर में आब कौसर का जिक्र है, इसलिए रिवायत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अजीम रिवायत है। अमल करेंगे तो ये सआदत मिलेगी। सैयद रसूल क्या फरमाते हैं, रिवायत का जुमला फरमाते हैं, जो शख्स छः आदमी ऐसे हैं कि जो रूह के कब्ज़ होने से पहले उनको आब कौसर से सैराब किया जाए। 6 अफराद खुश नसीब कौन है, उनकी मौत से पहले, रूह के कब्ज़ होने से पहले उनको आब कौसर से सैराब किया जाएगा। अगर आप में से कोई चाहता है रूह के कब्ज़ होने से पहले आब कौसर से सैराब हों और मौला अली के हाथों सैराब हों, तो फिर आपको इन 6 में से इन 6 बातों के ऊपर अमल करना होगा। वो कौन सी 6 बातें हैं? सैयद रसूल की रिवायत। पहली बात फरमाया, सुबह शाम उलमा के हमनशीन रहना। जो सुबह शाम यानी हर वक्त उलमा की सोहबतों और महफिलों में बैठे, दीन खुदा को सीखे, उलमा की सोहबतों में बैठे, इल्म मिलेगा, इस्लाह होगी, ज़िंदगी से गुमराहियाँ ख़त्म होंगी, गलतियों की इस्लाह होगी। पहली चीज़ क्या है? कौन खुश नसीब है? उलमा की महफिल में बैठने वाले। तो जो उलमा की महफिलों से भागते हैं, औलाद और नस्लों को रोकते हैं, वो आब कौसर से महरूम होंगे। आब कौसर उन्हीं के नसीब में है कि जो उलमा की महफिलों में बैठेंगे। तो लिहाजा अगर चाहता है कोई मौत से पहले आब कौसर से सैराब हो, उलमा की महफिलों में बैठे। दूसरा फरमाया, अपनी औलाद को तिलावत कुरान की तालीम देना। जो शख्स अपनी औलाद को कुरान की तिलावत की तालीम दे, अल्लाह उसको मौत से पहले आब कौसर से सैराब करे। तीसरी सआदत फरमाया, जो मुसलमान भाई किसी से कर्ज हसना मांगे और वो मजबूर हो, ज़रूरतमंद हो और उसकी ज़रूरत के वक्त उसको कर्जा दे दे, इस शख्स को भी, कर्ज देने वाले को, अल्लाह मौत से पहले इसको सैराब करे। लिहाजा सिर्फ ये रिवायत तो सुन ली है, यानी बाकी और अहकाम भी सामने रखने हैं। जिसको कर्ज दें वो लिख पढ़ कर लें, गवाह बना लें। ऐसा ना हो कि कर्ज ले के आने वाला मजबूरी बता के कर्ज तो ले और फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाए। तो आजकल ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल मोमिन को, यानी जहाँ पे देखें मुतमईन है आपका जो है वो माल तल्फ नहीं होगा, तो कर्ज दें। तो चौथी चीज़ फरमाया, जो वालिदैन को खुश रखे। वालिदैन को खुश रखने वाला वो भी क्या है? आब कौसर से सैराब। अब देखें, वालिदैन को खुश रखें, इसमें क्या मफहूम है? यानी अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो खुश रखें, अगर फौत हो गए हैं उनके लिए इसाले सवाब करने से अगर खुश रह सकते हैं तब भी, यानी उसको ये सवाब मिले, यानी तब भी वो शख्स इन सआदतमंदों में शामिल हो जाएगा। नंबर 5 कहा, जो अपनी बीवी को इजाज़त दे कि वो उसके माल से सदका व खैरात करे। चूँकि ख़ातून के लिए जायज़ नहीं है, अगर मर्द राज़ी नहीं है तो उसके माल से उसकी इजाज़त के बगैर सदका दे। तो लिहाजा शौहर इजाज़त दे दे अपनी बीवी को, आप सदका व खैरात दे सकती हैं। तो लिहाजा ये खुश नसीब है। छठा और आखिरी फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करे, जो ख़ातून अपने शौहर की इज़्ज़त करे, मौत से पहले उसको भी आप कौसर से सैराब किया जाए। ऐसा ना हो कि शौहर बेचारा दफ्तर से आए, उसको पानी पेश करने की बजाय उसकी माँ के बारे में शिकायतें शुरू कर। वो अभी दफ्तर से या काम से आए, उसको पानी, उसकी खिदमत गुजारी करने से पहले ज़रा मेहरबानी करें, ये पानी का कैन भर के ले आएँ। शौहर की इज़्ज़त करें, बच्चों पे ज़िम्मेदारी डालें। ये आपका ये बेटा, ये आपके बाबा हैं, ये हमारे लिए घर से बाहर गए हुए हैं, ये आपके लिए गए हुए हैं, बेटा जाएं आप पानी का कैन भर के ले आएँ। पानी पिलाना सवाब है। यानी ये औलाद की तरबियत कौन करे? बाप का भी हक है, वो भी रात को टाइम दे, और माँ का भी हक है।
इसलिए अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। उलमा फरमाते हैं एक माना ये है कि यानी माँ चाहे तो अपनी तरबियत से औलाद को जन्नती बना सकती है। एक माना यह है कि माँ की खिदमत के ज़रिए से जन्नत हासिल की जा सकती है।